हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हमने कल डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर में और एक प्रैक्टिस क्लास की थी। तो दोस्तों कुछ उसमें क्वेश्चन रह गए थे, तो आज डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर को हम एंड करेंगे और जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए उन्हें आपको करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि ए बराबर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे साइन आएगा और यहाँ पे कॉस आएगा, ठीक है, हो तो ए इनवर्स का मान निकालिए। यदि ए बराबर ये हमारे को दिया गया है तो दोस्तों हमसे पूछा है कि ए इनवर्स का मान हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ए इनवर्स का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ए का मान निकालना होता है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम बिना ऑप्शन के डायरेक्ट इसको। तो डिटरमिनेंट्स ए बराबर अगर हम करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे दोस्तों एक माइनस है तो ये पहले माइनस आता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे दोस्तों, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? इसको यहाँ और इसको यहाँ, इस दोनों को ये जो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे एडजॉइंट ए निकालने का सीधा फॉर्मूला 2/2 का है। तो सबसे पहले हम जो हमारा डायगोनल दिया होता है उसके जो एलिमेंट है उनको चेंज कर देते हैं, और जो ऑफ डायगोनल होता है हमारा उसके जो एलिमेंट हैं उनके हम साइन को चेंज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो दोनों कॉस हैं तो कॉस ही रहेंगे, तो छोड़ो इसको, ऐसे लिख दो कॉस थीटा। चलो इसको बाद में लिख देंगे। ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हो कि हमारा ये मेन डायगोनल था उसके हमने एलिमेंट को चेंज किया, और जो हमारा ऑफ डायगोनल था उसके हमने साइन को चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमने माइनस किया। तो आप देख सकते हो कि हमारा डिटरमिनेंट्स ए का मान भी एक आया है और एडजॉइंट ए हमारा ये निकल के आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है दोस्तों? अब हमको निकालना है ए इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ए, ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ए। तो रखते हैं सबसे पहले 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए कितना है 1, तो 1 चलो रख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। अब एडजॉइंट ए को रख देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन में या फिर यहीं पर आप इसको 1/1 को हटा देंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। 1/1 को दोस्तों आप 1 में 1 का डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 का आप अंदर इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा राइट आंसर। नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को और फिर देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक सारणिक आव्यूह दिया गया है ए बराबर इतना है, ठीक है। ये हमारा आव्यूह का मान दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमारा 2x2 का है, तो नोट नहीं करते क्योंकि हम सारणिक में हम यूज करते हैं तो वो हमेशा हमारा वर्ग आव्यूह ही होता है, और वर्ग आव्यूह या तो हमारा 2x2 का होगा या 3x3 का होगा, 4x4 का होगा। ये हमारा सारणिक के जो फिक्स एलिमेंट होते हैं, तो इसको हम इसलिए नोट नहीं करते, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ए इनवर्स, हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट से, ये जो नीचे वाला है। क्योंकि दोस्तों क्यों निकालते हैं, अगर क्योंकि यह एक माइनस यानी ये 1 आया, अगर ये 0 आता हमारा, ठीक है, अगर ये हमारा 0 आता है तो हम ए इनवर्स इसका नहीं निकाल सकते थे। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे 0 नहीं आया क्योंकि हमने लिखा भी है इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है। तो अब हमारा चलिए ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमको चाहिए ये चीज़। अब एडजेंट ए निकालने के हमने आपको दोनों के अलग अलग तरीके बताए। जैसे कि अगर 2 क्रॉस 2 का है तो उसके ऑफ डायगोनल सॉरी मेन डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर देंगे और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स को साइन चेंज कर देंगे। और वहीं अगर आपका जो दिया गया है आप व्यू है, मतलब जो सारणिक है वो 3 क्रॉस 3 का है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि सेंटर वाले एलिमेंट को रख के, यानी जो 3 क्रॉस 3 का दिया होता है, 3 क्रॉस 3 का जो अभी दिया होता है उससे हम क्या बनाते हैं 4 क्रॉस 4 का, ठीक है। अब 4 क्रॉस 4 का बना के इस प्रकार बनते हैं कुछ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ डॉट से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम ये वाली चीज़ लेते हैं, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस प्रकार करके हम इसका एडजेंट ए निकालते हैं अगर हमारा अवयु 3 क्रॉस 3 का हो। अब यहाँ पे हमारा अवयु 2 क्रॉस 2 का है तो हमने डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दिया और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को हमने साइन चेंज कर दिया। और देख लीजिए हमने फिर यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों नोट कर लेना, इसे नोट तो कर लिया होगा, कई जगह आ चुका है, हमने पहले भी आपको समझाया है। तो अब इसको हमने यहाँ पे फॉर्मूले में मान रख दिया, तो 1/1 होता है, क्योंकि यहाँ 1 ये अब ध्यान से देखिए अपॉन में है तो 1 करते और 1 क्या करते 1, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट से ए का मान क्या आया है 1, तो 1/1 करते तो 1 का 1 में डिवाइड दे तो 1 ही आता, 1 का अंदर किसी भी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो नोट कर लीजिए आप इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको इरेज करते हैं दोस्तों, और होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ऑप्शन नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन लिख देंगे तो फिर ये पूरा जो वर्ड है जो हमारा ऑप्शन से ही भर जाएगा, तो इसमें सॉल्यूशन की जगह नहीं रहेगी। तो दोस्तों इसीलिए हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक हमारे पास सारणिक दिया गया है। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे उसमें हमको आव्यूह दिया जा रहा था, अब इसमें सारणिक दिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हो आप 1 प्लस वाई का मान पूछा है। चलिए दोस्तों इसमें हम ऑप्शन लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है तो आप कहोगे कि बिना ऑप्शन के कैसे हो जाएगा। तो एक मिनट दोस्तों, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो लाइन से क्या करना दोस्तों बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन में लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, छोटा छोटा लिख लेंगे, 2 प्लस एक्स प्लस वाई। ऑप्शन बी रहेगा हमारा 3 प्लस एक्स प्लस वाई। सी रहेगा हमारा ऑप्शन एक्स प्लस वाई। डी रहेगा हमारा ऑप्शन एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको मान निकालना है, हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्व इसको किस प्रकार करेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 उनमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो हम दोस्तों इसको यहाँ पे दोबारा नोट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट सॉल्व किस प्रकार करेंगे कि C2 चेंज टू C2 माइनस C1, और यहीं पे एक और चेंज कर देंगे हम डायरेक्ट C3 चेंज टू
C3 माइनस C1, ये हमने दो चेंज कर दिए हैं इसमें। तो अब हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, जो हमारा C1 है, C2 और C3 चेंज है, ये C2 और C3 इनमें चेंज है, ये वाली कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम ऐसे नोट कर देंगे। पहले सबसे पहले 1 1 1। अब ध्यान से देखिए, इसमें दोस्तों देखने वाली बात ये आती है कि अब हमारा जो C2 होता है, क्या होता है दोस्तों, C2, तो C2 में से C1 निकालना है, ये C2 है, इसमें से ये माइनस करना है। तो पहले C2 को लिख लेंगे 1, और यानी ये इस वाले एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट, तो 1 माइनस 1, अब ये माइनस ये 1 प्लस x माइनस 1, 1 माइनस 1, ठीक है, ये 1 से ये 1, ये 1 से ये 1, ये 1 से ये 1। आप करने को डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए आप पहले साइड में देख सकते हो दोस्तों। 0x0 क्या है, 0x0। अब दोस्तों अब क्या करेंगे हम कि अब हमारा ये वाला जो एलिमेंट है, कौन सा है एलिमेंट है दोस्तों, ये वाले जो कॉलम है C3 में से C1 घटा देंगे। तो चलिए पहले दोस्तों इसको थोड़ा यहाँ से इरेज कर देंगे। हाँ, अब हम C3 में से C1, तो C3 को नोट कर लेंगे पहले, 1 1 1 प्लस y माइनस लगाएंगे सबके आगे, और C1 यानी 1 1 1, ये 1 से ये 1, ये 1 से ये 1, ये 1 से ये 1, क्या है 0, इसको सॉल्व किया 0, ये आया 0, ये आया y, ठीक है, 0 0 y, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया ना आपको? तो दोस्तों होप करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार और चेंज करके दिखा देते हैं दोस्तों, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए। तो हम इसको इस प्रकार कर क्यों रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट करोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी पड़ेगा, तो पहले हम इसमें 1 2 3 जितना भी हो सकता है इतनी स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं कम से कम करने के लिए, और फिर हम इसे नोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि C2 चेंज टू C2 माइनस C1, ये दोस्तों कहीं से दिया नहीं होता, इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है, इसका कोई भी तरीका नहीं है। इसका तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और जैसे तुम्हारे दिमाग में जब एट द टाइम आपके जो माइंड में आ जाए, तो वही इसका तरीका होता है, ठीक है। तो हमने C2 चेंज कर लिया C2 माइनस C1, और C3 चेंज कर लिया C3 माइनस C1, तो हमने C1 तो सेम एज सेम नोट कर लिया यहाँ पे। अब बारी आती है C2 की नोट करने की। तो C2 को कैसे नोट करेंगे, C2 में से पहले C1 को माइनस करेंगे तब नोट करेंगे, ठीक है। तो C2 में से C1 कैसे हटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस x माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा x, 1 माइनस 1 0। अब ये C1 और हमारे C2 हो गए, हमारा कौन सा था C3। अब हम C3 को किस प्रकार नोट करेंगे, ठीक है। तो C3 को हम नोट करेंगे C3 माइनस C1, ठीक है दोस्तों। C3 को किस प्रकार करेंगे, C3 माइनस C1। अब C3 को हमने देखा, तो पहले C3 1 माइनस 0, तो 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस y माइनस 1, तो ये y आएगा, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कट जाएंगे, या काटो नहीं तो हम उसको माइनस कर देंगे तो भी हमारा 0 ही होगा। तो अब दोस्तों अब हम इसका एक वो करते हैं, क्या कहते हैं, इसका विस्तार करते हैं। इसका विस्तार करने पर हम पाते हैं कि पहले तो ये चीज़ देखिए कि हमको विस्तार किसके अनुदिश करें तो हमको प्रॉफिट हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा R1 में 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, इसमें भी, तो हम ये वाला ले लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो ये नोट करने की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों, क्योंकि आप एयरफोर्स का एग्जाम कर रहे हो, तो आपको बस एक ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें एक टिक करना होता है, ABCD या कोई सा भी हो, तो वो चीज़ टिक करनी होती है, तो आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपकी समझने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि R1 के अनुदेश हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो अब देखिए, तो ये हुआ 1, तो ये वाला 1 दिया, तो ये सब हट गया, ये XY माइनस 0, XY माइनस 0, ठीक है। अब ये 0 है,
माइनस जीरो, जीरो ये वाली छोड़ी, ये वाली छोड़ी, वाई माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो प्लस जीरो, ये गया जीरो माइनस एक्स। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए एक और यहीं पे हम शॉर्ट देखते हैं, जो हमारा एलिमेंट जीरो होता है हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने R1 का निर्देश किया, हमने ये जीरो नहीं है, हमने इसका कर लिया विस्तार, ये जीरो है छोड़ो, ये जीरो है छोड़ो, बस इसी को रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमने आपकी समझाने के लिए कर दिया, तो 1xy माइनस जीरो प्लस जीरो, ठीक है। तो xy इज करेक्ट आंसर। xy हमारा ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे, फिर हम आपको समझाते हैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले ऐसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम इसी क्वेश्चन को के किस प्रकार सॉल्व किया। सबसे पहले हमने देखा कि C2 चेंज टू C2 माइनस C1 और C3 चेंज टू C3 माइनस C1, तो हमने ये आ गया हमारा, और हमने R1 के ये इसके अनुदेश हमने इसका विस्तार कर दिया। तो इसके अनुदेश किस प्रकार करेंगे, तो हम 1 को लेंगे सबसे पहले, तो 1 को किया तो xy माइनस जीरो, xy माइनस जीरो, ये तो सेम हो गया, हाँ चलो सही, xy माइनस जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है, इसको छोड़ देंगे तो 1xy, तो ये आ गया हमारा xy। उसकी इतने झंझट की ये जो इतना लंबा क्या है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट देखना। अब आप कहोगे कि हमने R1 के किया तो डबल जीरो तो इसमें है, डबल जीरो तो इसमें, चलिए इसके एक और देखते हैं कोई सा। चलिए हम कहते हैं C1, C3, C1 नहीं C3, तो ये जीरो है, इसको छोड़ो, ये जीरो है, इसको छोड़ो, प्लस y आया हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला लिया तो ये वाला y आया, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, x माइनस जीरो, ठीक है, x माइनस जीरो, तो y x, तो y x, या फिर इसको एक ही याद लिख सकते हैं x y, क्योंकि 3 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 3 बात तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसको छोड़ दें, तो हमारा इसमें भी xy आया था और इस वाले का अनुदेश किया था xy। चलिए दोस्तों आप कहोगे कि हमने C2 के अनुदेश क्यों नहीं किया, तो ये भी चीज़ करके दिखा देते हैं आपको। C2 के, ठीक है, C2 के अनुदेश करने पर, तो ये पहला जीरो है, इसको छोड़ेंगे, ये माइनस क्यों प्लस आएगा, ये तो हाँ प्लस, ये x आएगा हमारा x, ठीक है, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, y माइनस जीरो, y माइनस जीरो, ये माइनस जीरो, ठीक है, x y, ठीक है। आपने देखा कि आप किसी से भी कर लो। अब कहोगे कि हम जीरो वाले से क्यों करें, हम 1 वाले से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको कोई डराए नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, तो आप देखिए अब सीधा। तो 1 किया हमने सबसे पहले ये वाला, तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, xy माइनस जीरो, xy माइनस जीरो, ठीक है, ये वाला लिया, माइनस का 1 लिया, तो ये वाला, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, हमने अब प्लस का 1 लिया दोस्तों, ये वाला, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये वाला एलिमेंट है, लेकिन हम इसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीरो में से जीरो गया तो जीरो आएगा। क्यों जीरो माइनस जीरो क्यों हुआ दोस्तों, हाँ सही है ना, मल्टीप्लाई करके जीरो माइनस जीरो होगा, ये भी जीरो माइनस जीरो होगा, तो यहाँ पे भी क्या है एक्स वाई। आप किसी से भी कर सकते हो, ये एडवाइस कहाँ पे दी जाती है कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो उसको किया जाता है पहले, तो ये एडवाइस उस जगह पे काम करती है जिस जगह पे हमारा कुछ बड़ी संख्याएं हो या कोई बड़ा एलिमेंट हो, तो उस जगह पे ये काम करती हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और हम आपके लिए एक चीज़ और दिखा दें, अगर हम, चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अगर हम इसको बिना सॉल्व किए इसका विस्तार कर दें तो क्या आता, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक बार पूरे को अरेंज कर देंगे और इसको बिना विस्तार किए डायरेक्ट, बिना सॉल्व किए इसका डायरेक्ट विस्तार करेंगे, इसको पूरे को डायरेक्ट खोल देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अलग ही है, तो चलिए करके देखते हैं क्या होता है। तो किसके अनुदेश करें दोस्तों, चलो R1 के ही कर लेते हैं, ठीक है, R1 के। तो 1 आया हमारा ये वाला 1, तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा,
इसको क्या 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, इसको हाँ 1 माइनस 1। अब ये वाला आया -1। अब इसको छोड़ो और इसका क्या 1 प्लस वाई माइनस का 1 आएगा, वाई नहीं आएगा, माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका करके देखते हैं। +1 से किया तो इसको छोड़ो और इसको, तो 1 माइनस ये लेंगे हम 1 माइनस ये, तो 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आया हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो फिर देखते हैं हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले हमने 1 को ऐसे रहने दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले इससे करते हैं। ठीक है, इससे इन दोनों में, तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, हाँ अभी बंद नहीं हुआ ये इसका अलग ब्रैकेट है, ये वाला इसका अंदर का अलग है, -1। तो आप चाहे ब्रैकेट मत लगाइए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पीछे वाला एलिमेंट है माइनस का, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बंद किया, -1 किया, तो -1 से -1 वाई आया, बंद किया, और +1 -1 से +1 माइनस एक्स आया। ठीक है, अब ये -1 से ये +1 गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, तो वाई ये वाला वाई, फिर प्लस एक्स वाई। अब एक्स वाई के बाद ये वाला माइनस का वाई आएगा, माइनस का एक्स आएगा। ठीक है, तो एक्स वाई वाई क्या है हमारा एक्स वाई। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने पहले सॉल्व करके विस्तार किया तो वह चीज़ आई, और हमने बिना सॉल्व किए विस्तार किया तो हमारा वहाँ भी एक्स वाई ही आया। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमने किया, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम आराम से देख के स्लो कर सके। तो हमने उसी चीज़ को हमने कम समय में, और यहाँ पे जो तो ये चलो छोटा है, तो एग्जाम में इससे भी बड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और बड़े कई मतलब यहाँ पे कई बड़ी संख्या हो सकती है, तो उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आप इसे भी आपके काम आएगा दोस्तों, कहीं पर भी तो नोट कर सकते हैं आप इसे भी। ठीक है, तो चलिए होप करते हैं अब आप नोट कर लीजिए पहले, फिर इसको इरेज करेंगे। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा क्वेश्चन तो ये दिया गया था, तो हमने इसको जो हमारा जो बेसिक जो इसका हम सॉल्व करने का तरीका होता है बेसिक, हमने उसी से सॉल्व किया, आपको एक्स वाई आंसर लाया, और हमने तीनों ही से करके दिखाया, जिनमें कि 0 ज़्यादा थी और जिनमें कि 0 न थी, तीनों ही रो कॉलम या सबसे करके दिखाया आपको। फिर हमने आपके लिए एक और नया तरीका निकाला कि जिसमें हमने इसका विस्तार डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए स्पेशल था, तो नोट कर लीजिए आप इसे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर तो पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ना कुछ यूनिक ही मिलता है इस चैनल पे, तो यूनिक कंटेंट देने की कोशिश की जाती है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सारणिक दिया गया है वही पहले वाला सेम तरीका, 0 Z Y Z 0 X Y X 0 की पावर 2 का मान है। ऑप्शन ए है हमारा x² y² z²। ऑप्शन बी है हमारा 4x² y² z²। ऑप्शन सी है हमारा 1/4 x² y² z²। ऑप्शन डी है हमारा डी x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों बताइए पहले किससे करें, हम इसको डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करते हैं, या फिर हम जो पहले जो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला होता है, बेसिक तरीका होता है दोस्तों, कि पहले हम इसको
छोटा करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करें, या फिर डायरेक्ट दोनों ही से करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आपको दोनों से करके दिखाएंगे हम। तो पहले हम इसको करते हैं हम अपना जो हमारा बेसिक है उससे। दोस्तों अगर आप बेसिक से करो तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो बेसिक को रहने देते हैं हम दोस्तों, इसी से करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है तो हमको मज़ा आता है, समय भी आपको काम लगता है, आपका एग्जाम में बढ़िया स्कोर होता है, ठीक है। तो वह चीज़ हमको पहले नहीं पता थी, लेकिन हमने आपके सामने एक प्रैक्टिकल किया तो हमारा सही हुआ, तो उसी के बेस से हम फिर एक बार फिर इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखेंगे हमारा सही आता है या नहीं। तो अब हम इसको देखें तो सबसे पहले हम किसके अनुदिश करें, तो R1 ही ले लो, ठीक है। तो जीरो लिया माने हमने, जीरो को छोड़ो चलो, माइनस जेड लिया, जीरो को लिया हमने, ये वाला जीरो माइनस एक्स, ये जीरो ही आएगा। तो इसको सॉल्व करने से बढ़िया है कि आप टाइम अपना बर्बाद ना करें, क्योंकि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें टाइम कम मिलता है, और ये आपको इतना फिर आपको थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, ठीक है। तो अब जेड लिया हमने, जेड को लेने के बाद ये वाला छोड़ो, ये वाला छोड़ो, जे जीरो माइनस एक्स वाई, जीरो माइनस एक्स वाई, प्लस का वाई लिया आपने, ठीक है, प्लस का वाई। अब प्लस का जो वाई है इसको लिए, इसको छोड़ेंगे हम, इसको छोड़ेंगे, एक्स जेड माइनस जीरो, ये पूरे पर होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। दोस्तों गलती हुई है हमसे कहीं, ये माइनस और माइनस प्लस, हाँ दोस्तों गलती यहाँ पे हुई है ना, ये माइनस है ये माइनस है तो ये हमारा प्लस होगा, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे हम माइनस रहने देते तो दोस्तों यहाँ से हमको गलती का किस प्रकार पता पड़ा, आप भी अपनी गलती का आपको इसी प्रकार क्वेश्चन में पता लगा सकते हो। अगर हम यहाँ पे माइनस रहने देंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर रहेगा जीरो। तो आप देख सकते हो जीरो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ पे फिर फोकस कीजिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला माइनस ये वाला माइनस, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ये हो जाएगा 2xyz का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या ये हमारा कोई ऑप्शन है? इससे आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते हो, तो देखते हैं क्या इसका कोई ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ दोस्तों है हमारा ऑप्शन। तो 1/4 वो भी नहीं आएगा, हाँ करेक्ट है दोस्तों हमारा, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर आया है दोस्तों। तो आप अगर आप कर सकते हो तो दोस्तों आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मात्र 1 2 3 लाइन में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो चलिए नोट कर लीजिए आप इसे, पहले एक बार फिर रिपीट कर देंगे दोस्तों हम। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको एक बार रिपीट कर देंगे पहले, और फिर उसके बाद हम इरेज करेंगे। तो ये हाँ, जीरो माइनस एक्स हमने इसके अनुदिश किया, ठीक है। ये जीरो है तो हमने दोस्तों यहाँ पे इसको, अरे हाँ ठीक है, ये जीरो है दोस्तों हमारी, तो हमने जीरो को यहाँ छोड़ दिया और ये वाला इसको छोड़ दिया, ठीक है। माइनस का जेड ले लिया, माइनस का जेड लिया तो ये वाला ये रो छोड़ी, सॉरी ये कॉलम और ये रो, तो इसका ऐसे इसका ऐसे, प्लस वाई, तो ये छोड़ा और ये छोड़ा, ये होल स्क्वायर हमारे पास पहले से दिया गया है। अब हमने सॉल्व किया माइनस जेड और माइनस के एक्स वाई, तो ये प्लस एक्स वाई जेड हो गया। अब ये प्लस वाई और एक्स जेड, तो ये भी प्लस एक्स वाई जेड हो गया। एक एक्स वाई जेड और एक एक्स वाई जेड कितने हो गए? 2 एक्स वाई जेड, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा? 4, ठीक है। तो 4 और ये सभी पे होल स्क्वायर आएगा, ये हमारा राइट आंसर हो गया बी। ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम एज हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो मार्क कर लेते हैं और अपना क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन हम नोट करेंगे कि 111 कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया दोस्तों, चलिए छोटा करते हैं थोड़ा, ये तो हमारे बोर्ड को क्वेश्चन में ही बढ़ जाएगा। हाँ चलिए 111 ABC BC AC AB गलत हो गया, प्लस है दोस्तों इनमें, ठीक है। हाँ अब होगा B प्लस C A प्लस C या C प्लस A कर लो या A प्लस C और A प्लस B, ठीक है। ये हमको दिया गया है, हमको इसका मान निकालना है। तो चलिए ऑप्शन भी दोस्तों आप ले सकते हो, तो बिना ऑप्शन के करेंगे तो जल्दी होगा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसको बिना ऑप्शन के करके दिखाते हैं आपको बहुत फास्ट, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को फास्ट करेंगे जैसे कि हम आपको एग्जाम में करने की एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि C3 चेंज टू C3 प्लस C2, ठीक है। तो C1 और C2 ऐसे नोट कर देंगे ABC और A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C B प्लस C, ये हो गया। अब हम इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे तो 111 ABC A111, ठीक है। अब ये हमारे दो कॉलम सेम हो गए तो आंसर आया हमारा 0, ठीक है। देखा हमने मात्र 10 या 15 सेकंड हुई होंगी अभी हमको क्वेश्चन स्टार्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 सेकंड के बीच में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्योंकि आप बेसिक एक क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्वेश्चन को सॉरी क्वेश्चन को उसी टाइप से देखो कि हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे BC है A अलग है, AC है B अलग है, AB है C अलग है। तो अगर हम इसमें इसको जोड़ दें तो ये वाला हमारा ABC 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 हो जाएंगे तीनों में प्लस के, और हम प्लस का ABC तीनों में से कॉमन ले लें A प्लस B प्लस C, तो ये 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1, तो हमारा डायरेक्ट आंसर 0। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पेन कॉपी से कुछ लिखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट देखना है कि हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, इसको कॉमन ले देंगे तो ये 1 1 बचेगा, ये भी 1 1 1, तो आंसर हमारा 0 होगा। तो आप इसमें बिना नोट किए आप डायरेक्ट ही इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करें और साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।